वेलकम बैक एट द रेट ERVS सर चैनल, जहां पर हम लोग 12 क्लास के फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। और इस 12 क्लास के फिजिक्स में हम लोग 5th नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चुंबकत्व एंड द्रव्य में जो हम लोग कुछ टॉपिक कवर किए हुए थे और कुछ टॉपिक हम लोगों का बाकी था। आज अप्रॉक्स अगर बातें करें हम लोगों का टॉपिक का, तो ज़्यादा टॉपिक है नहीं। अब हम लोगों का 1 से 2 लेक्चर लास्ट होगा इस चैप्टर का। चलिए, मैं ट्राई करूंगा कि आज ही कंप्लीट कर दूं, बट आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग कि हम लोगों का ये जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, हिस्टेरेसिस लूप ग्राफ। हिस्टेरेसिस लूप ग्राफ जो है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, आपके कोई भी मटेरियल का जो चुंबकत्व को पता लगाना होगा कि वो जो जो भी मटेरियल का, जिस भी मटेरियल का हम लोग मैग्नेट बनाए हैं, उस मटेरियल का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है वो डिपेंड करता है हम लोगों का क्या, हिस्टेरेसिस लूप के थ्रू। तो हिस्टेरेसिस लूप हम लोगों को क्या बताता है, जो हम लोग का साइथिल्य लूप है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, कौन सा मटेरियल कितना ज़्यादा मैग्नेटिक उसमें स्ट्रेंथ है, किस मटेरियल में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है। अब ये जो देखेंगे हम लोग हिस्टेरेसिस लूप में, तो इसमें आप देखिए कि एक हमने क्या लिया यहाँ, आप समझेंगे एक सोलेनॉइड की तरह ले लिया है। अब इसमें हम लोग करंट का फ्लो करा रहे हैं। पहले करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से कहाँ करा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करा रहे हैं। फर्स्ट जो हम लोगों का है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हम लोग पास करा रहे हैं करंट को। अब देखते चलेंगे यहाँ पर हम लोगों का करंट। अब यहाँ देखेंगे ये जो हम लोगों का ग्राफ जो यहाँ ड्रॉ किया गया है, इसको हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलते हैं, एच बोलते हैं। ये जो है हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड भी आप बोल सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर हम लोगों का इधर जो है, ये भी हम लोगों का क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, चुंबकन बल। चुंबकन बल का अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस के डायरेक्शन में हो गया। फिर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया, उसके पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पर हम लोग माइंड में रखेंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, और ये क्या है हम लोगों का, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। अब फिर देखते हैं इसमें जो करंट है, जैसे यहाँ पर मैं क्या डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग फ्लो करा रहे हैं करंट को, तो यहाँ समझिए कि ओ से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से इधर इन पॉजिटिव डायरेक्शन में एच की ओर हम लोग आई करंट फ्लो करा रहे हैं। तो इस समय हम लोगों का कहने का मीनिंग है कि एच का जो वैल्यू है, एच का जो मान है, ये इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। एच का जो मान है क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। जैसे हम लोग इंक्रीज कराएंगे, तो इस समय मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा, ये बढ़ना स्टार्ट करेगा। आप देखिए यहाँ जीरो से कहाँ, अब एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट ओ से ए तक जाते हैं। कहाँ से, पॉइंट ओ से ए तक जा रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप ए तक ही जाए, ये जरूरी नहीं है कि ए तक ही जाए, लेकिन ये जो जैसे जैसे एच का मान बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पहले बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा। जहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होगा देखिए यहाँ, इसका मीनिंग क्या है कि जब हम लोग यहाँ एच का मान बढ़ाएंगे, तो एच का मान बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बढ़ना स्टार्ट करेगा। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा समय आएगा जहां पर हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। और वह पॉइंट है क्या है, यहाँ हम लोगों का ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो जहां कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेशन बोलेंगे। यहाँ लिखा हुआ है क्या, सेचुरेशन बोलते हैं। जहां पर कांस्टेंट हो गया मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर सेचुरेशन बोलेंगे, संतृप्ति बोलेंगे। यानी कि वहां पर जाकर ये पूरा पूरी ही कंप्लीट हो गया, वहां के बाद आगे अब नहीं बढ़ेगा वो मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह आप देखेंगे क्या काम करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे एच का मान अब घटा कर देखेंगे। अब एच का मान आप माइनस करना स्टार्ट कर दिए, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, चुंबकन बल को आप घटाना स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर कम करना स्टार्ट जैसे करेंगे, तो ये पॉइंट जो दिख रहा है, यहाँ से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है ए से बी, जब ए से बी पर आएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है कम होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, तो पॉइंट बी पर आते आते ये जो होगा रिटेंटिविटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटेंटिविटी हो जाएगा। यहाँ पर सेचुरेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर ए पॉइंट पर जो सेचुरेशन होगा मैक्सिमम होगा, सेचुरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। और यहाँ पर आएगा तो हम लोगों का रिटेंटिविटी हो जाएगा, कुछ देर के लिए यहाँ रुकेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों का क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों का ये जो है पॉइंट बी पर जो है रिटेंटिविटी हो जाएगा, पॉइंट बी हो क्या होगा, रिटेंटिविटी। लेकिन यहाँ पर करेंट, करंट जो होता है जीरो हो जाता है, आई करंट का जो फ्लो होगा ये हो जाएगा जीरो। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता है। इसी तरह धीरे धीरे हम क्या करते हैं, अब यहाँ से करंट जो है, करंट का फ्लो पहले इधर से बढ़ाए थे,
अब क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। अब करंट का डायरेक्शन क्या करें, चेंज कर दें। जैसे करंट पहले इधर से इधर फ्लो हो रहा था, अब मैं करंट का डायरेक्शन इधर से बदल कर क्या कर दूं, इधर से फ्लो कराना स्टार्ट कर दूं। जैसे मैं इधर से फ्लो स्टार्ट कराना स्टार्ट करूंगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, तो उस समय आप ध्यान से देखेंगे कि मेरा करंट का जो डायरेक्शन होगा ऐसे हो जाएगा। इधर से आई करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, हम लोगों का करंट का डायरेक्शन आई इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में करंट जैसे बढ़ना स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, घटना स्टार्ट कर देगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे जैसे कम होते होते एक ऐसा पॉइंट सी आएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है सी पॉइंट पर आएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ होगा, देखेंगे आई के डायरेक्शन चेंज करने पर जो आई का वैल्यू होगा जीरो नहीं होगा। आई का वैल्यू, क्योंकि यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो आई का वैल्यू जीरो नहीं होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा पॉइंट सी पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे पॉइंट सी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्सिविटी बोलते हैं, जिसको निग्राहिता बोलते हैं। कॉर्सिविटी जिसको क्या बोलेंगे, निग्राहिता बोलते हैं। फिर ये काम हम लोगों का प्रोसेस जारी रहेगा। फिर मेरा करंट का वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में ही बढ़ा रहे हैं, अभी करंट बढ़ा रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, एच का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में एच का वैल्यू बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा, तो यहाँ पर हम लोगों का फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, नीचे की तरफ माइनस के डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट होगा। तो नीचे जैसे जैसे इधर बढ़ रहा है क्या, तो डी पॉइंट एक ऐसा आएगा जहां पर सेचुरेशन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर भी सेचुरेशन हम लोगों का मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों का क्या होगा, सेचुरेशन ही होगा। तो यहाँ पर भी सेचुरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, संतृप्ति जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा डी पॉइंट पर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेशन बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम होता है, तो यहाँ सेचुरेशन हम लोग बोलेंगे, समझ गए। तो यहाँ जो क्या हो जाएगा हम लोगों का सेचुरेशन। फिर यहाँ से हम लोग काम क्या करें, अगर यहाँ से फिर हिस्टेरेसिस लूप के अंदर जो एच का वैल्यू है हम लोगों का, जो हम लोगों का मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, चुंबकन बल है, अब यहाँ से फिर घटाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कम करना स्टार्ट करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे इधर के डायरेक्शन में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा, कम होना स्टार्ट होगा, तो पॉइंट ऐसा ई आएगा जहां पर क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ रिटेंटिविटी हो जाएगा, धारणशीलता हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड धारणशीलता हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ से एच का मान धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो यहाँ से हम लोगों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, धीरे धीरे और कम होते होते इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा फिर से जीरो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फिर से जीरो हुआ, लेकिन करेंट बढ़ेगा। करंट का मान जो होगा इधर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा, यहीं कॉर्सिविटी हो जाएगा, निग्राहिता हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, यहाँ करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे, तो हम लोगों का एच का मान भी बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स फिर से बढ़ेगा। तो फिर से हम लोगों का ये जो है क्या हो जाएगा, लूप ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट होगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ ए पॉइंट पर आएगा, यहाँ पर भी मैक्सिमम सेचुरेशन हो जाएगा। फिर ऐसा है, एक प्रोसेस हमेशा जारी रहता है, रिपीट करते रहता है, ये रिपीट करते रहेगा, रिपीट करते रहेगा। तो ये इस तरह से लूप हम लोगों का बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इसका काम क्या है, तो इसका काम यही है कि कोई भी मटेरियल है उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना ज़्यादा है, उसके अंदर मैग्नेट बनने का जो प्रोसेस है, सॉरी मैग्नेट बनने का जो एबिलिटी है कितना ज़्यादा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना ज़्यादा उसके अंदर है किसी भी मटेरियल का, वो डिपेंड करता है हिस्टेरेसिस लूप के अकॉर्डिंग, क्योंकि यही हम लोगों को शो करता है। जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान दे देंगे, पॉइंट ए से बी पर जाएंगे, तो सिंपल सा भाषा है, आई का मान जब पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो सेचुरेशन ए पॉइंट पर जाएगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम सेचुरेशन हो जाएगा। फिर यहाँ से जैसे हम आई का एच का मान कम करेंगे, एच का मान जैसे घटाएंगे, तो बी पॉइंट पर आएंगे, जिसको हम लोग रिटेंटिविटी बोलेंगे। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं होगा, लेकिन करंट का जो वैल्यू होगा जीरो हो जाएगा। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होते होते यहाँ सी पॉइंट पर आकर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, लेकिन आई का मान जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पर कॉर्सिविटी हो जाएगा, निग्राहिता हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ही आई का मान बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते हुए चला जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम सेचुरेशन होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर क्या करेंगे, यहाँ से अब एच का मान फिर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, इधर से इधर जाना स्टार्ट कर देगा करंट का फ्लो, तो फिर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट होगा। फिर यहाँ ई पर आएगा, ई पर फिर हम लोग का रिटेंटिविटी, फिर ए पॉइंट पर आएगा तो कॉर्सिविटी, फिर ए पॉइंट पर आएगा तो सेचुरेशन, फिर यहाँ पर आएगा तो रिटेंटिविटी, फिर यहाँ आएगा तो कॉर्सिविटी। यहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बार आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे, जो मैंने बताया वही सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये था हम लोगों का हिस्टेरेसिस लूप, जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है इससे। फिर अगर आप नीट का भी तैयारी कर रहे हैं, तो नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ रहेगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप माइंड में रखेंगे बिल्कुल ही
आपके दिमाग में आ जाएगा, एक बार दो बार तीन बार आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देख लेंगे। चलिए आइए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है। आप आगे देखेंगे कि हम लोगों का आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता क्या है? चुंबकन की तीव्रता। क्या लिखा हुआ है? चुंबकन की तीव्रता क्या होता है हम लोगों का। तो इसके बारे में जानने के लिए आप एक बार जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखेंगे। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम in the magnetic material due to magnetizing field is called the intensity of magnetization। इसका मीनिंग है चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय पदार्थ में प्रति इकाई आयतन में प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। समझ गए होंगे, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा कि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी हम लोगों का क्या लिखा हो, चुंबकीय पदार्थ में कोई भी हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय पदार्थ में प्रति इकाई आयतन में प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो एक ये थ्योरेटिकल है, आप एक बार पढ़ेंगे दो बार पढ़ेंगे समझ में आपको बिल्कुल अपने आप से आ जाएगा। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका फॉर्मूला जो होता है I इज इक्वल टू एम अपॉन वी। क्या होता है? एम अपॉन वी। आप सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक, द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो यानी कि बोला जा रहा है यहाँ पर, चलिए अब इसका ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं। आइए यहाँ पर आई इज इक्वल टू लिखा हुआ है एम अपॉन वी, एम अपॉन वी लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्यू एम बाई ए। क्यू एम बाई ए ये क्या है? हम लोगों का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है और ये क्या है? एरिया है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसका मीनिंग है कि प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब फिर यहाँ पर देखेंगे हम लोग, क्या यहाँ लिखा हुआ है? क्यू एम क्या है? पोल स्ट्रेंथ हो गया, वी क्या है? वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन हो गया, ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। तो ये हम लोगों का था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो आपका थ्योरी के जैसा है, माइंड में आप रखेंगे। आइए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ देखेंगे कि चुंबकीय तीव्रता किसको कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? चुंबकीय तीव्रता। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे कि चुंबकीय तीव्रता एक्चुअली होता क्या है। पदार्थ को चुंबकित करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में मापा जाता है। अब इसका मेनली देखा जाए तो एक एबिलिटी होता है मैग्नेट का एबिलिटी होता है, जो किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का वो एबिलिटी होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है। डायरेक्टली वे में अगर देखा जाए तो आपके पास ये जो लिखा हुआ है इसको माइंड में रख लेंगे कि द कैपेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी कि कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, तो उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर जो मैग्नेट है वो अपनी ओर कितना फास्ट अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको मेजर कर लेते हैं। तो जो मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। एक बार देखेंगे यहाँ पर जो हम लोगों का, अब देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मूला है, हम लोग क्या बोलेंगे? वेयर बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वैक्यूम, और एसआई यूनिट जो होता है एम्पियर पर मीटर होता है। ये माइंड में आप रखेंगे। यहाँ तक हम लोगों का क्या था? मैग्नेटिक